नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि जीवन में कभी आप संधि नहीं भूल सकते हैं। कुछ भी भूल जाइएगा, जो भी पढ़े रहेंगे, अगर भूल भी जाइएगा तो संधि नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि संधि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें काफ़ी बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है और ख़ास करके स्वर संधि में सब लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और कम से कम यानी 5 से 10 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को ऐसा संधि क्लियर कर दूंगा कि कभी जीवन में भूल नहीं पाएंगे। और संधि जो है इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो पीसीएस से लेकर के और जीडी तक का और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें संधि से क्वेश्चन ना आए। 2, 3, 4 जितना भी आ जाए, लेकिन ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें संधि ना आए। हम लोग एक एक बात को ध्यान रख लेंगे, एक एक वर्ड को आप लोगों को केवल ध्यान रखना है, बाकी आपका संधि क्लियर हो जाएगा। अब मैं आता हूं स्वर संधि पर। स्वर संधि के आप लोगों को पता है कि 5 भेद होते हैं। 5 भेद ये तो पता होगा ना, नहीं भी पता है तो जान लीजिए। संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और इसी स्वर संधि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वो स्वर संधि से ही आता है, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन बच्चों को क्रिएट होता है। क्योंकि काफी लोगों को मेरे पास जो आते हैं इंफॉर्मेशन उसी के अनुसार बताता हूं। काफ़ी लोग हमसे कहते हैं सर संधि क्लियर नहीं हो पाता है, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से संधि को पूरा क्लियर कर दूंगा। अब कभी भूलिएगा नहीं। देखिए, आप लोगों को संधि का शॉर्ट ट्रिक्स मैं बता दे रहा हूं। देखिए, दीर्घ संधि होता है। आप लोगों को पहले बता दूं 5 संधि क्या क्या होता है। दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होता है और यण संधि होता है और अयादि संधि होता है। किसमें? स्वर संधि में। स्वर संधि का 5 भेद है। तो सबसे पहले दीर्घ संधि को समझ लेते हैं। दीर्घ संधि को पहचानने का आसान ट्रिक होता है। उसमें ये दिया रहता है, ये वर्ड दिया रहता है। जैसे यहां पर दिया गया है धर्मार्थ, स्वार्थी, देवार्चन, ऐसा दिया गया है ना। तो आपको ये देख लेना है कि बड़ी मात्रा कहाँ है। बड़ी मात्रा कौन कौन होता है? एक होता है आ होता है, एक होता है ई होता है और एक ऊ होता है ना। यही 3 तो बड़ी मात्रा है। तो ये तीनों बड़ी मात्रा यदि यहीं जहां कहीं पर रहे, अब यहां पर देख लीजिए, धर्म धर अर्थ धर्मार्थ, यहां पर बड़ी मात्रा दिख रहा है। यहां पर स्वधन अर्थी बड़ी मात्रा दिख रहा है। देवधन अर्जन देवार्जन बड़ी मात्रा दिख रहा है। वीरधन अंगना वीरांगना यहाँ पर बड़ी मात्रा दिख रहा है। मत धन अनुसार यहाँ पर बड़ी मात्रा बड़ी मात्रा बड़ी मात्रा बड़ी मात्रा बड़ी मात्रा। अब चाहे वो बड़ी मात्रा वधु अगर लिख रहे हैं तो अगर ऐसे लिख रहे हैं तो बड़ी मात्रा में यही नहीं है, केवल आ ही नहीं है, यानी आ का हो, ई का हो, जैसे ग्रीस हो गया, ऊ का हो, तो ये तीनों में से कोई भी बड़ी मात्रा रहेगा तो कहाँ क्या हो जाएगा? वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगा। चलिए, एक क्लियर हो गया। दूसरा देख लेते हैं। अगर कहीं पर गुण संधि से पहले आप लोगों को वृद्धि संधि समझ लेनी चाहिए। देखिए, वृद्धि संधि क्या है, फिर गुण संधि भी समझा देते हैं। वृद्धि संधि में क्या होता है आप लोगों को पता है कि ये ऐ और औ, ये जो संधि है, ये वृद्धि संधि, इसमें ए ऐ और औ 2 चीजों को मात्र देखना है। क्या देखना है? ऐ और औ जहां कहीं पर भी रहेगा। देखिए, एक एक अलौकिक, यहां पर लिखा है ना ए और ऐ, ये मिल करके क्या हो गया है? एक एक। जहां पर ये दोनों में से कोई हो, शॉर्ट ट्रिक है, ये जहां पर भी हो वहां पर वृद्धि संधि ही होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि 99.9%, अब 100% नहीं कह सकते हैं क्योंकि कहीं कहीं पर एक्सेप्शन रहता है। तो उसके लिए मैं अपने क्लास में जो हमारे स्टूडेंट हैं उन लोगों को बताया हूं और इसके लिए मैं बता भी दूंगा डिटेल्स में कि कहां पर एक्सेप्शन लागू होता है। बाकी हर जगह जहां पर भी देखिए यहाँ सदैव है, तथैव है, महेश्वर है, रमेश्वर है, वनौषधि है। देखिए यहाँ पर औ आ गया, यानी ऐ और औ 2 ही आ रहा है। अब इससे छोटा भाई, ये बड़ा भाई है। वृद्धि मीन्स बड़ा, वृद्धि मीन्स क्या होता है? ज्यादा, वृद्धि करना, बढ़ाना होता है ना। तो ये हो गया बड़ा भाई और इसी का छोटा रूप होता है क्या? इसका छोटा रूप हो जाएगा ए और इसका छोटा रूप हो जाएगा ओ। तो गुण संधि में ये दोनों आ जाते हैं। ये छोटा भाई हो गया और वृद्धि संधि बड़ा भाई हो गया। तो ये दोनों जहां पर आएंगे, छोटे भाई के लिए गुण संधि और बड़े भाई के लिए वृद्धि संधि। चलिए, तो देखिए यहां पर नर धर इंद्र क्या हो गया? नरेंद्र। इसमें
एकार है, एकार मीन्स ये वाला हो गया ना। ये मत समझ लीजिएगा कि इस पर एक है तो ये एकार हो गया, ऐसा नहीं है। ये ए है, इस पर क्या है भाई, इस पर डबल है, ये र पर लिखेंगे तो रे हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए एकार है, पुष्पेंद्र, सत्येंद्र, नरेश, परमेंद्र, देखिए रमाधन इंद्र, रमेंद्र, महाधन इंद्र, महेंद्र, यथाधन इष्ट, यथेष्ट, राजाधन इंद्र, राजेंद्र। दिख रहा है ना, यही दो चीज आप लोगों को याद करना है। क्या हो जाएगा भाई, गुण संधि। चलिए यहां पर देख लीजिए, ओकार है, वीरोचित, वीर धन उचित, मानव धन उचित, मनोचित, मनोचित। इसके बाद पर धन उपकार, परोपकार, यहां पर ओ आ गया। ये दोनों रहेगा तो इसका छोटा भाई गुण संधि और बड़ा भाई वृद्धि संधि। अब समझ लेते हैं यड़ संधि। यड़ संधि क्या होता है भाई, यड़ संधि में आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी व्यंजन, व्यंजन समझ रहे हैं ना, व्यंजन तो आप लोग समझ रहे हैं, स्वर और व्यंजन पढ़े ही हैं, तो व्यंजन जो है वो आधा रहेगा, उसके बाद व या य, यही दो शब्द आता है। यहां पर देख लीजिए, यहां पर सूत्र भी आप लोगों को दिए हैं, आधा व्यंजन के बाद य हो या व हो, ये दोनों रहेगा तो आपका यण संधि ही होगा। ये समझ लिए, दूसरा संधि हो ही नहीं सकता है। मतलब 99% के केस में यही देखा जाता है, एक्सेप्शन तो हर चीज में रहता है। देखिए यहां पर इत्यादि, यहां पर तो आधा है, इसके बाद यह आया है। यहां पर देखिए अभिधन अर्थी, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी में आधा भ है, उसके बाद यह आया है। अधिधन आदेश, अध्यादेश, तो अध्यादेश में आधा ध आया है, उसके बाद यह आया है। इसके बाद है अतिधन अंत, तो अत्यंत, तो यहाँ अ आया है, अ के बाद आधा त आया है, इसके बाद यह आया है। वैसे ही देखिए न्यून, स्वागत, देखिए स्व, आधा स्व आया है, उसके बाद क्या आया है, वो आया है, तो वहीं पर से कटेगा जहां पर आधा रहता है। आप लोगों को ये तो पता है, इति धन आदि, तो देखिए इत्यादि यहां पर आधा हो गया ना, इति यहां पर है और यहाँ पर आदि है, दोनों मिलकर के क्या हो गया, इत्यादि। ये तो सूत्र समझ में आ गया। ऐसे शब्द देता है ज़्यादातर क्वेश्चंस में, ज़्यादातर एग्जाम में शब्द दे देगा और बताए पूछेगा कौन सा संधि है, ठीक। या ऐसा भी देगा तो इसको जोड़ करके देख लीजिएगा, या इसको तोड़ करके भी देख सकते हैं। संधि विच्छेद जो पढ़ाया जाएगा उसमें डिटेल्स में बताया जाएगा आप लोगों को, ये आप लोगों को। और लास्ट होता है इसका अयादि संधि। अयादि संधि कैसे पहचानेंगे, इसका सूत्र है कि कभी भी शब्द को देखेंगे तो उसमें क्या आएगा, या तो आय आएगा, या औ आएगा, या आओ आएगा, यही 3 शब्द आता है। और एक और छोटा सा बता देता हूं, लेकिन वो हर जगह मैच नहीं करता है, उसको मत ज्यादा पकड़िएगा। ज्यादातर इसमें देखिएगा अयादि संधि में 3 ही शब्द होते हैं। देखिए पावन, शयन, सायक, नायक, पावक, नयन, चयन, भवन, नाविक, पवित्र, इतना शब्द मैंने लिया है, लेकिन 3 ही शब्द है, देख लीजिए, आप खुद ही देख सकते हैं। और इसको देखिए पावन, औ आ रहा है व, शयन, अन आ रहा है, अन भी आता है, इसमें अन भी आता है, अन हो गया। पावन, नायक, आय आ रहा है, ना य, नय आ रहा है ना, इसके बाद पावक, पाव, आव आ रहा है, तो ये समझ लीजिए ये क्या होगा, अयादि संधि। और एक सूत्र मैंने छोटा सा इसमें और भी बता दिया कि ज़्यादातर उसमें 3 ही लेटर होते हैं। एक्सेप्शन है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि 3 ही लेटर होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही होते हैं, उसमें अयादि संधि हो गया। तो हमें उम्मीद है कि ये जो आप लोगों को मैंने समझाया शॉर्ट ट्रिक में आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। और एक चीज़ आप लोगों से मांगूंगा, यदि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है, ऐसा आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक चाहिए, तो आप एक काम करेंगे, इस वीडियो के लिंक को आप स्टेटस में लगाएंगे, और स्टेटस में इस लिंक को कॉपी करेंगे, तो इसको स्टेटस में कैसे लगाएंगे ये सोच लीजिए, ये जान लीजिए, सोच लीजिए कह रहे हैं। तो इसको स्टेटस में जैसे लिंक को पेस्ट करेंगे तो थोड़ी देर के बाद वो वीडियो ही आ जाता है। तो उस वीडियो को आ जाने तक, यानी जो गोला सा बन जाता है बीच में, पूरा वीडियो दिखने लगता है, तो वो वाला आ जाएगा, तभी आप उसको पोस्ट करें। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। कई बच्चे हमसे फ़ोन करके पूछ रहे हैं, आप लोगों को पता है कि CHS के 2024 के लिए हमारे पास बैच स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी बच्चे एडमिशन लेकर के क्लासेस कर रहे हैं। वो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, क्लासेस अच्छी लग रही है, कैसा लग रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो सारी चीज़ें पॉजिटिव जो भी चीज़ें है आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, जो हमारे पेड स्टूडेंट होंगे। दूसरी चीज़ देखिए, कैसे करें तैयारी, और बुक का नाम काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, बुक का नाम मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले बुक और कैसे पढ़ें। बुक ये नहीं है कि हम इस बुक से पढ़ें, सभी बुक सही है,
हम किसी बुक को खराब नहीं करते हैं और बुक का नाम कभी मैंने नहीं लिया है और ना लेता हूं कि इस बुक से पढ़िए। जो भी बुक है एनसीईआरटी को जो बुक फॉलो करेगा एनसीईआरटी, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस बनते हैं चाहे कोई भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी को छोड़ करके दूसरे जगह से थोड़ा बहुत अगर बन भी गया बाकी इसी को कवर करता है, चाहे थोड़ा सा एडवांस लेवल तक आ जाए थोड़ा सा डाउन लेवल तक आ जाए। दूसरी चीज, इससे रिलेटेड हमारे यहाँ क्लासेस कराई जा रही है ऑलरेडी, जो कि इसको फिल्टर करके और थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें ऐड करके बताया जा रहा है। आप खुद ही सोचिए कि जो बच्चे खुद से एक पढ़ रहे हैं और कोई उसको गाइड कर रहा है एक बच्चा, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं कहीं पर ट्यूशन पढ़ रहे हैं, जैसे हमारे पास बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसको हम एक्स्ट्रा गाइड कर रहे हैं, ऐसे पढ़िए, ये आपका टाइम टेबल होनी चाहिए। इस बुक को फॉलो कीजिए। जो हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं जो उसमें एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं वो थोड़ा सा एडवांस होंगे, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उसमें तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। जो पढ़ेंगे भाई वो आगे निकल जाएंगे, ये सीधी सी बात है। तो यदि आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से एडमिशन लेकर के क्लासेस कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।